गुरु पुष्य नक्षत्र दुर्लभ है, श्रेष्ठ है और अपने आप में अद्भुत है। इस बार गुरु पुष्य और शुक्र पुष्य नक्षत्र हमें प्राप्त हो रहा है। पीली सरसों जो कि गुरु ग्रह से संबंध रखती है और सौभाग्य के लिए जानी जाती है। आपको इस पीली सरसों का दिव्य प्रयोग अपने घर पर कैसे करना है, ध्यान से सुने। व्यापार नहीं चलता है, कार्य में हर स्वरूप में रुकावट है, बच्चे जिदपन करते हैं और हर स्वरूप में असफलता का मुंह देखना पड़ता है, घर में वास्तु दोष है, कोई ना कोई परेशानी लगी रहती है, तो यह सरल सा छोटा सा कार्य आपको बहुत सुख देगा। कान्हा जी की छठी भी इसी दिन मनाई जा रही है, तो यह कार्य बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा। बाजार से आपको थोड़ा सा लेकर आनी है पीली सरसों, घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना। एक दीपक ले लीजिए और साथ ही घी की आवश्यकता पड़ेगी। व्यापार स्थल पर भी कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। इस कार्य से किसी का नुकसान नहीं होना, बल्कि हमेशा ही बरकत और सौभाग्य में ही वृद्धि होगी। तो आप सभी जानते होंगे गुरुवार का दिन है, आप केले वृक्ष की अच्छी पूजा कीजिएगा। केले वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध और हल्दी मिश्रित जल छिड़काव करें, जल चढ़ाएं, वहां पर दीपक लगाएं, केला गुड़ चने का केले वृक्ष की जड़ में भोग लगाएं। व्रत करें या ना करें, गुरु ग्रह मजबूती के लिए गुरुवार के दिन हर व्यक्ति को यह कार्य करना चाहिए। साथ ही गुरु पुष्य नक्षत्र में किसी भी पेड़ की जड़ धारण करना, जैसे कि केले वृक्ष की जड़ धारण करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है। शुक्र ग्रह की मजबूती के लिए पीपल के पेड़ की जड़ धारण की जाती है। इसी तरह से जो बेलपत्र है वह अपने आप में शनि का प्रतीक माना जाता है और साथ ही इससे चंद्रमा भी मजबूत होता है। शास्त्रों में रत्नों के स्थान पर जड़ धारण करने का पूर्व जो है समय से ही प्रावधान है। अगर संभव हो तो यह कार्य करें, ऐसी मान्यता है। इस दिन अगर कोई मंत्र जाप किया जाए, माँ लक्ष्मी की स्तुति आराधना किया जाए, कनक धारा स्रोत विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया जाए, तो बहुत अधिक इसका लाभ देखने को मिला है। आप भी यह कर सकते हैं, अपने घर पर ही, कहीं नहीं जाना। सरल है, श्रेष्ठ है, परंतु अद्भुत लाभ इसका मिलता है। आप जल्दी उठकर यह कार्य पूरे दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। घर के मंदिर में एक सुंदर उपाय करने के लिए गोलबत्ती का दीपक लगाएं। आप अपने घर पर विधि विधान से यह कार्य करें। उसके बाद आप सभी भक्तजनों को विशेष तौर पर लेनी है पीली सरसों। पीली सरसों हर स्वरूप में शत्रु नाश करती है, कोख बंधन बुद्धि बंधन को भी हटाने का कार्य करती है। तो आप सभी भक्तजनों को पीली सरसों एक चुटकी लेनी है। साथ ही लेना है एक देसी कपूर। कपूर हर स्वरूप में आपने जाना होगा दुख दरिद्रता का अंत करता है और कपूर का प्रयोग नकारात्मकता को नाश करता है। कपूर लेना है, देसी घी का एक दीपक लेना है। कान्हा जी की छठी इसी दिन है। आपने देखा होगा नमक और राई का यशोदा मैया उनकी नजर उतारने के प्रयोग में काम में लेती हैं, तो वह भी आप लड्डू गोपाल के साथ जरूर करें। एक चुटकी नमक और सरसों लेकर आप कान्हा जी की 3 बार या 7 बार उनके ऊपर से घुमाकर मेरे बाल गोपाल को नजर लग गई है ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने घर जरूर से उनकी नजर उतारे, अग्नि में डाल दें। अब इसी तरह से आपके घर पर आपके पति बच्चे हर स्वरूप में बार बार दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो एक कपूर का टुकड़ा आप लीजिए और साथ के साथ थोड़ा सा आप लीजिए विशेष तौर पर पीली सरसों और विशेष तौर पर आप सभी को लेना है एक लौंग का जोड़ा। घर में अगर अशांति रहती है, पति बच्चे आपस में किसी न किसी स्वरूप में परेशान हैं, तो सबसे पहले तो घर में आप अपने हाथ में जो आपने पीली सरसों ली है, लौंग का जोड़ा लिया है और साथ के साथ कपूर लिया है, उसे घर में घुमा देना है आप सभी को पूर्ण रूप से। उसके बाद जो बच्चे परेशान हैं या पति परेशान है, उनके ऊपर से 7 बार या 21 बार नरसिंह भगवान का नाम लेना है। किसका नाम लेना है? श्री नारायण के स्वरूप नरसिंह भगवान, उनका नाम आपको लेना है। घर के द्वार पर अर्थात घर का जो दरवाजा है वहां पर थोड़ा घी लेकर जाइए। जो कपूर आपने उतारा किया है उसे घी में डुबोकर नरसिंह भगवान की जय कहते हुए मेरे बच्चों की बुद्धि सही आ जाए, जीवन में हारी बीमारी, कर्ज की समस्या, दुख दरिद्रता, परीक्षा में नंबर न आना, संतान की प्राप्ति या हर स्वरूप में तंग है, उनका स्मरण करते हुए नरसिंह भगवान की जय कहते हुए उतारा किए हुए और घर में घुमाए हुए इस कपूर और सरसों को और लौंग के जोड़े को सबसे पहले घी में डुबोकर कपूर प्रज्वलित कर दीजिए। उसमें जलता हुआ आपको जो आपके पास सरसों है, लौंग का जोड़ा है, उसमें आप प्रज्वलित कर दीजिए। ऐसा करने से दुख दरिद्रता का अंत होता है और गुरु पुष्य नक्षत्र में यह उपाय, यह कार्य, जब कान्हा जी की छठी का चमत्कारी दिन है, गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग है, हर स्वरूप में सुख देगा। 1 रुपया आपको नहीं लगना है, परंतु इसका लाभ अपने आप में अद्भुत कहा गया है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र की श्रेष्ठ बेला पर यह उपाय आप शाम को शुक्रवार की सुबह जब आपका मन हो तब आप कीजिएगा, लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यह कार्य जरूर करना है। गुरुवार का दिन है,
श्रेष्ठ रूप में यह कार्य लाभ देगा। अब बात कर लेते हैं दीपदान की। देखिए यह कार्य तो हमने कर लिया, अब आप सभी को करना है विशेष दीपदान। दीपदान हमारे घर पर धन लक्ष्मी को आकर्षित करता है, सौभाग्य में वृद्धि देता है और दुख दरिद्रता का अंत करता है। आपको अपने घर के द्वार पर श्री नारायण का ध्यान कर कर, महादेव का ध्यान कर कर, माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, माँ गौरा का ध्यान कर कर एक चुटकी हल्दी आपको दीपक में डालनी है। गोल बत्ती का यह दीपक लगेगा और घर के द्वार पर इसे आपको प्रज्वलित जरूर करना है। गुरु पुष्य नक्षत्र में घर के द्वार पर जिसके हल्दी का दीपक लगा होता है उस घर में हर स्वरूप में समृद्धि आती है, दुख दारिद्रता का अंत हो जाता है। तुलसी में भी आप इसी तरह से दीपदान जरूर कीजिएगा। पीपल वृक्ष की जड़ में, केले वृक्ष की जड़ में भी हल्दी मिश्रित दीपक अगर आज के दिन लगा जाए तो हर स्वरूप में परेशानियों का निदान हो जाता है और कष्ट कर्ज की पीड़ा का भी निदान होता है और सुख समृद्धि परिवार में अपने आप आ जाती है। तो इस कार्य को आप जरूर कीजिएगा, लाभ आपको मिलने वाला है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, संकट में आपका जीवन है तो इस कार्य को एक बार कर लीजिए, लाभ आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आपके लिए यह जानकारी थी। आपके लिए वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सब जानते होंगे गुरु पुष्य नक्षत्र में आप अपने घर पर माता लक्ष्मी के निमित्त अगर खीर का भोग लगाते हैं तो यह भी सुखद माना जाता है। साथ के साथ आप सभी भक्तजन सर्वश्रेष्ठ कार्यों की सिद्धि के लिए पीले फूल शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं और साथ ही श्री नारायण के विग्रह स्वरूप पर आप सभी आवश्यक रूप से पीले फूलों की माला को भी धारण करवा सकते हैं। जैसा मैंने शुरू में बताया, इस दिन केले वृक्ष की जड़ को घर पर रखना, पीले फूल और पीले चंदन से शिव का श्रृंगार करना अनंत सुखों की प्राप्ति में सहायक होता है। इस दिन अपने घर पर एक नारियल जिसमें आपको स्वास्तिक बनाना है, मौली लपेटनी है, घर पर विधि विधान से माँ लक्ष्मी श्री नारायण का पूजन करना है और एक नारियल को अपने घर के दुकान के लिए, घर के लिए, जहाँ पर के लिए आप जो है अभिमंत्रित करना चाहते हैं करें। आप माता लक्ष्मी के किसी भी सरल से मंत्र जो धन आकर्षित करने वाला होता है उसका जाप करते हुए या कनक धारा का जाप जो है पाठ करते हुए या श्री सूक्तम का पाठ करते हुए घर के मंदिर में खीर का भोग माँ लक्ष्मी को लगाकर जो यह नारियल है इस पर आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से भगवान को समर्पित कर कर इन पाठों को, इन मंत्र जापों को में से कोई एक मंत्र जाप कर लेते हैं और उस नारियल को लाल कपड़े में या इसी तरह भी साधारण सरल तरीके से जो गुरु पुष्य नक्षत्र का अभिमंत्रित नारियल है उसे आप रख लेते हैं दूसरे दिन अपने दुकान के गल्ले में या घर के गल्ले में, तो आपका कल्याण होना निश्चित है, सौभाग्य में वृद्धि होना निश्चित है। तो गुरु पुष्य नक्षत्र की श्रेष्ठ और अद्भुत तिथि पर यह उपाय आपको करना है। एक भी उपाय कर लेंगे तो लाभ होगा। इससे पहले पीले चने की दाल का उपाय वीडियो में बताया जा चुका है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। इस तरह से जानकारी थी, कम से कम दीपदान जरूर कर लीजिएगा। माता लक्ष्मी के नाम मंत्र, श्री नारायण के नाम मंत्र का सुमिरन करते हुए महादेव की पूजा भी कर लेंगे तो भी आपके लिए यह पर्याप्त रहेगा ही। राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी कमेंट्स में जरूर लगाएं। गुरु पुष्य नक्षत्र कभी भी बहुत दुर्लभ है। कोई वाहन, भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं तो इस दिन का लाभ उठाएं।